तो 2025 से 26 सेशंस में लेकर के आ रहा हूं और ये मेरा आज का पहला वीडियो है। तो आप सभी ये सारे वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपकी तैयारी धीरे धीरे होती चली जाएगी। तो ये मेरा आज मैं पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमिति। तो आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्लास करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दिया हुआ रहेगा। और आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको फायदा हो सकता है। बिकॉज सिर्फ लाइफ में पढ़ना ये सब चीज नहीं होता, लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना ही पढ़ाई का एक असली मकसद होता है। तो आज का जो मैं क्लास लेकर के आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज आज मैं पढ़ाने वाला त्रिकोणमिति, जो कि सबसे पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं। करीब 20 से 25 मार्क्स के जो कि त्रिकोणमिति रहते हैं, मिनिमम 20 मार्क्स से पूछे ही जाते हैं। सारे बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज का जो क्लास हमारा है त्रिकोणमिति का क्लास है। ओके, ध्यान से देखिएगा, बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं। स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास है हमारा, ठीक है। डे फर्स्ट है, हमने पहले बताया डे फर्स्ट हमारा है। आज का क्लास डे कितना है? फर्स्ट है। आप लोग बारीकी से ध्यान से देखेंगे। यहां देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा त्रिकोणमिति। सर आज हम जो त्रिकोणमिति पढ़ने वाला है इसका अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए। TRIGONOMETRIC। त्रिकोणमिति का मतलब होता है सिंपल वे में तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तीन कोणों की माप को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। यहां देखिएगा, इसको मैं बंटवारा कर रहा हूं। इसको मैं क्या कर रहा हूं? बंटवारा। ट्राई, TRI ट्राई हो गया। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। GONO गोनो, इसको गोनिया कहते हैं। GONIA गोनिया, इसको गोनिया का मतलब होता है कोण। गोनिया मतलब क्या होता है? कोण। एंगल कहते हैं ना। मेट्रिक का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, सिंपल वे में। ओके, ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए। ये बेसिक का फर्स्ट क्लास, हमने बोला फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले इसमें जो हम क्लास ले रहे हैं ये हमारे पास एक्सरसाइज भी बता देता हूं। 8.1 8 पॉइंट कितना हो गया? 1 है। तो सर त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। क्या होता है? तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, सबसे पहली बात। और ट्राई का मतलब तीन, गोनो अर्थात कोण, और मेट्रिक माने माप होता है। अब यहाँ पे सवाल है सर इसमें क्या होता है? तो हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमितीय के अनुपात पढ़ने वाले हैं। अर्थात हमने यहाँ पे देखा कि त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमिति के जो अनुपात हमारे पास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 अनुपात। एक त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज ही पढ़ना होता है, ये याद रखिए। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज बनाया ABC, ये जो दिख रहा है ना समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री की माप का हो से समकोण त्रिभुज कहते हैं। और आप देख सकते हैं बी है जो समकोण है। बी क्या है? समकोण है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं पढ़ना होता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, हमने ABC बताया जिसमें बी क्या है? समकोण है, बिकॉज ये 90 डिग्री है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो से समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, अब ध्यान देंगे, हमने बोला त्रिकोणमिति अनुपात। इसके एक त्रिकोणमिति अर्थात एक समकोण त्रिभुज से के भुजाओं से 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। वो 6 अनुपात कौन कौन है? तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहला भुजा जो होता है, आपको पता ना, AB एक भुजा है, BC एक भुजा और AC एक भुजा है। लेकिन 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज के 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। इसको कान खोलकर सुन लीजिए। बेसिक क्लास है, स्टार्टिंग है, बारीकी से समझते चलिएगा। यहाँ पे हमने बोला पहला साइन, पहला क्या बोला? साइन। दूसरा हमने क्या बोला? कॉस। क्या बोला? COS कॉस। और तीसरा हमने क्या बोला? तो हमने बोला tan। अब ध्यान से देखना, ये जो है ना साइन कॉस tan, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। इस तरह से सिंबल रहेगा, इसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। इस तरह से सिंबल बहुत सारे होते हैं, तो ये टेंशन की बात नहीं है। तो यह देखिए, साइन के साथ गुणा में थीटा रहता है, इसलिए हम इसको यहां लगा देंगे ऐसे। साइन थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा। इसको क्या करेंगे? कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे? टैन थीटा। ये 3 फार्मूला। चौथा फार्मूला भी देख लीजिए आप, 4th, 5th और 6th। चौथा फार्मूला होता है COSEC कॉसेक थीटा। ओके, बड़ मीनिंग भी ध्यान सुनिएगा। फिर होता है SEC सेक थीटा। फिर होता है TAN टैन थीटा। ये 6 फार्मूला हमने अभी जस्ट बताया कि एक समकोण त्रिभुज से 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। वो 6 अनुपात यही है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और टैन। हो गया ना, तो ये हो गया कॉट। सॉरी, ये कॉट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? COT कॉट थीटा।
ये 6 अनुपात है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ओके, आगे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बटा कर्ण। क्या बोलते हैं? लंब बटा कर्ण। अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। ओके, यानी P बटा H। सेकंड की बात करते हैं तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण अर्थात आधार का मतलब हो गया बेस B, कर्ण का भी हमने जस्ट बताया हाइपोटेनियस। ठीक है, तो H हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला होता है तो लंब, लंब बटा कर्ण नहीं होता, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार होता है, ये याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, अर्थात लंब का हमने बोला परपेंडिकुलर, आधार का हमने बोला बेस। इस प्रकार से आपको याद रखने होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये अनुपात का फॉर्मूला है, ध्यान से देख लेंगे। सेक कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो अब उलट दीजिए, इसका उलट दीजिए, अर्थात ये लंब बटा कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। हम लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटा लंब, अर्थात H बटा P। कोई दिक्कत? हमने बोला कि कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस बराबर सेक, कॉस बराबर सेक, सेक बराबर कॉस। तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस आधार बटा कर्ण है तो उसको उलट दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार बराबर हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस बटा बेस। कोई दिक्कत? लास्ट बच गया हमारे पास, ये होता है tan का अपोजिट अर्थात cot। tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot, ऐसे याद कर सकते हैं। इसका होगा, इसको उलट दीजिए, लंब बटा आधार है ना, यहां कर दोगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, अर्थात हम बेस बटा कह सकते हैं परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गया? ये याद करने का तरीका हमने बता दिया अनुपात को। हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले यहां तक समझ में आ गया ना आप सभी को, इसको भी नोट करके याद कर लेंगे। अब आते थोड़ा फिगर पर। हमने पहले ही बोला कि इसमें एक ही फिगर का काम होगा, तो आपको एक ही फिगर का काम करना है। ठीक है, तो हमने ये चीज बताया। आगे देखिएगा, थोड़ा सा जो फिगर हमने बनाया ना, इस फिगर को देखिए, किसको क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझना कि किसको क्या कहते हैं। तो सर हमने बताया ये जो सीढ़ी दिख रहा है ना, सीढ़ी की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कहते हैं लंब, और शॉर्ट में इसको P कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं बेस अर्थात आधार, इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। अब समझिएगा कि मैं क्या बताऊं। जो जमीन है ना, हमारी जमीन जिस पे हम खड़े हैं, वो हमारे लिए हो गया आधार, जिसे बेस कहते हैं। हम ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे, तो ऐसे हम खड़े तो हम लंब हो गए। क्या हो गए? लंब हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कर्ण, आप देखते हो बच्चे जो मतलब बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए स्लाइडर इस तरह से झुलवा लगा रहता है जिसपे ससरता है, अर्थात सीढ़ी भी इस तरह से रहती है ऐसे। तो इस तरह से जब भी दिखेगा ना तो आप समझ जाना वो कर्ण है। ठीक है, हाइपोटेनियस है। तो ये आधार है। इसके लिए देख लीजिए, यहां थीटा बनता है। यहां क्या बना? थीटा हमने बनाया, इसको हमने थीटा बोला। अगर नीचे थीटा बनेगा तो इस तरह से फिगर बनेगा। ये फिगर नंबर 1 हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा केस क्या होता है? कंडीशन फिगर नंबर 2 बहुत इजी है, याद रखिएगा। दूसरा फिगर में बना रहा हूं, फिगर बढ़िया से देखेंगे। हमने यहां A, यहां B, यहां C बोल दिया। ये तो 90 डिग्री बनेंगे, तो सबको पता हो गया। बट हमने अभी थीटा देखो कहां बनाया? नीचे बनाया ना। जब थीटा हमने नीचे बनाया तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए, यदि ABC, अगर हमने थीटा नीचे बनाया, थीटा कहां बनाया? हमने नीचे बनाया। यहां पे देख लो, यहां थीटा बना तो कोई सबको देख लो, इसको कर्ण, इसको लंब और इसको आधार कहते हैं। लेकिन अगर थीटा ऊपर बने, थीटा कहां बनाया हमने? ऊपर बनाया, A पर, तो थीटा अगर ऊपर बनेगा तो ये H का H रहेगा, अर्थात ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा। समझ लेना। सेकंड चीज, आधार, जब थीटा ऊपर जाता है ना, इसके सामने जो होता है ना वो लंब हो जाता है, ये हो जाएगा लंब, ये अंतर हो जाता है, अर्थात इसको P कहते हैं, इसको कहेंगे आधार। यही इसका अर्थ है। और ये हो गया B। ध्यान से देख लीजिए, यदि थीटा नीचे बना तो इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। लेकिन थीटा ऊपर बना, ठीक है, थीटा ऊपर बनाया A पर, जो कि दर्शाया नहीं है हमने आपको, क्योंकि यहाँ पे थीटा ऐसे मोड़ दिया ना, तो ये कोण का मतलब थीटा यहाँ पे बना हुआ। इसका अर्थ हो गया कि इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, इसके बगल वाला आधार हो जाता है, और कर्ण नहीं बदलता है। तो ये दो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामो पर्पस एंड
स्टार्टअप क्लास के लिए, ठीक है। तो ये 6 फार्मूला अनुपात का हो गया, ये 2 फिगर हो गए जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब 3 फार्मूला और होते हैं। कितने फार्मूला और होते हैं? 3 फार्मूला, जिसमें यहां ध्यान देखना, यहां मैं इनबॉक्स करके बता रहा हूं 3 फार्मूला। अगर फार्मूला में, यदि फार्मूला में कर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? हमें पहला फार्मूला का कर्ण निकालना हो, तो कर्ण निकालना होगा ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर, क्या करोगे? रूट अंडर लंब का स्क्वायर। क्या करेंगे आप लोग? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा। कर्ण निकालना हो, सपोज दैट मान के चलो कि आधार का मान और लंब का मान दे दे, बोलेगा कर्ण का मान निकालो, तो फॉर्मूला लगा लोगे आप, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर एंड प्लस आधार का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, कर्ण दोनों भुजा के बराबर होता है प्लस में, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा देख लो आप लोग, अगर हमको लंब निकालना हो, तो अगर लंब निकालना हो सर तो क्या करोगे आप? बस ऐसे ही कर्ण में से घटा दो भाई, कर्ण में से कर्ण स्क्वायर, हमने क्या बोला? लंब निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। यदि हमें तीसरा नंबर में आधार निकालना हो तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार अगर निकालना होगा आपको तो आप कर लोगे कर्ण, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर एंड माइनस लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला याद रखें। कर्ण निकालना हो तो लंब रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि लंब निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखो यहाँ घट रहा है कर्ण में से, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, सबको बता रहा हूं मैं। आधार निकालना होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बहुत ही इजी है। तो ये 3 फार्मूला हो गए जो कि भुजा निकालने वाला है। कौन सी निकालने वाला भाई? भुजा निकालने पर आधारित है ये। अब देख लो, इसका एक और फार्मूला होता है, मैं अब इंग्लिश हिंदी आप देख सकते हो। कोई इस फार्मूला को ना यूज करके, और मैं बता रहा हूं, इसको ऐसे यूज कर सकता है कि सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, अर्थात कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। चेक करिए, रूट को इधर कर दिया तो स्क्वायर चढ़ गया, तो कोई ऐसा भी फॉर्मूला लगा सकता है। इसका भी दूसरा फॉर्मूला होता है, अर्थात लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ओके, देन यहां देख लीजिए, इसका भी सेकंड फॉर्मूला देख लो, अर्थात आधार का निकालना हो तो हमने लिख दिया आधार, हमने क्या लिख दिया? आधार का होल स्क्वायर। बेट हमने लिख दिया आधार का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, रूट नहीं देना, स्क्वायर चढ़ गया ना तो रूट अंडर नहीं होगा, अर्थात डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। देखो हमने शॉर्ट में लिख दिया, अर्थात आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने ये बताया है, यूज कर सकते हो। तो अगर हमने बोला 2 फार्मूला है, कैसे एक इंसान के बहुत सारे नाम रहते हैं, जैसे कि एक इंसान का घर का नाम है मोनू, तो बाहर का नाम है कुछ और, घर में लोग प्यार से कुछ और बोलते हैं, लेकिन संबोधित तो एक ही व्यक्ति को न किया जा रहा है जी। तो यहाँ भी वही चीज है। ओके, तो कर्ण का 2 फार्मूला कोई भी बना सकते हो भुजा निकालने के लिए। तो ये भुजा निकालने का 3 फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद इधर आओगे तो ये हो गया अनुपात का 6 फार्मूला हो गया, ठीक है। ये 2 फिगर हो गए, इनको समझना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इनके बिना हम मैथ नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का एक छोटा सा फर्स्ट क्लास है, जो बहुत ही अमेजिंग क्लास है। आप इसको पूरी तरीके से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो में। ओके, थैंक यू।